नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के बारे में। तो देखा जाए तो सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग नहीं, कंपनी फाइनेंस के साथ भी काम करते हैं। साथ ही साथ एक देखा जाए तो एक एनबीएफसी भी है। तो आज मैं बात करूंगा इस सिक्योरिटीज कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और आज मैं इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक गुड न्यूज भी दिया है। और वो गुड न्यूज क्या है उसके बारे में तो जानकारी यहाँ पे देने ही वाला हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए, क्या और भी बहुत सारे कंपटीटर है इसका, तो उसके हिसाब से इस कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, चलो उसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा। तो आज इसीलिए इसके ऊपर मैं डिटेल्स आपको डेटा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका भी लिंक टेलीग्राम के आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मैं कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा, उस डेटा से आपको बहुत सारी चीज पता चलेगा। देखिए मैं यहाँ पे टॉप 20 शेयर ब्रोकिंग कंपनीज के नाम यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे रखा हूँ। तो आप सभी जानते हैं सबसे नंबर 1 कौन रहेगा, जीरोधा। तो जीरोधा तो मार्केट में अभी तक एंटर नहीं हुआ। साथ ही साथ आप देखेंगे तो आप स्टॉक, वो भी मार्केट में अभी तक एंटर नहीं हुआ। तो ग्रो ऐप आप देख सकते हो, वो भी मार्केट में नहीं है। हाँ, एंजल वन, इसको अब मार्केट में देखने को मिलेगा, 5 पैसा, ये भी देखने को मिलेगा। कोटक सिक्योरिटी, ये भी देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल, इसका रैंकिंग कितना है, नंबर 10। मतलब मोतीलाल ओसवाल के नंबर है नंबर 10। तो उसके बाद और भी बहुत सारे कंपनीज है, तो उसको तो छोड़िए। तो यहाँ पे जितने सारे कंपनीज आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल जो है वो नंबर 10 पोजीशन में है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका मतलब इन्वेस्टमेंट है तो आपका रैंकिंग देख लीजिए। इस कंपनी के ओवरऑल 9,03,837 एक्टिव यूजर है। मतलब अभी इतना यूजर काम कर रहा है, इतना लोग इस कंपनी के ऊपर अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करके काम कर रहे हैं। तो एक्टिव यूजर इतने सारे हैं, मगर कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए तो 6 मिलियन, मतलब 63,96,714 जीरो का पास है। तो नंबर 10 रैंकिंग में रहने वाला कंपनी क्या फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है, तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी बहुत छोटा है, छोटा मतलब कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटा है। तो मार्केट कैप है 10,900 करोड़। और आप जानते हैं इसका कंपनी का पी रेशियो 8.38 है। और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 381 है। तो इसका मतलब बुक वैल्यू बहुत, बुक वैल्यू के ऊपर, बहुत ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है अभी। और अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पीओसी के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत रीजनेबल प्राइस में है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बहुत शानदार दिखेगा। मगर एक चीज आपको मैं थोड़ा सा वीक पॉइंट में इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। तो कंपनी के पास कर्जा ज्यादा है, मेरे हिसाब से कर्जा ज्यादा है, क्योंकि हमेशा मैं आपको बताया था कि एनुअली इनकम जो है उससे कम कर्जा अगर हो कोई भी कंपनी में, तभी आप उस कंपनी को मतलब एक पॉजिटिव साइन दे सकते हैं। फिर भी देखिए अराउंड अराउंड 6,152 करोड़ का कर्जा। ओवरऑल बात करूं, इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 1% से भी ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन 1% आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को कर्जा ज्यादा देखने को मिला है और मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीक पॉइंट्स हूँ। और साथ ही साथ प्रोमोटर के पास अराउंड अराउंड 69.5% होल्डिंग है। कोई भी प्लेजिंग नहीं है, मतलब फ्री पूरा का पूरा हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास ही है। फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के हाथ में अराउंड 956 करोड़ है। और मतलब देखा जाए तो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 87.9 है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी के हर डेटा आपको पॉजिटिव नेगेटिव जरूर दिखेगा। साथ ही साथ और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का जो कंपटीटर है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी एक फाइन एनबीएफसी के यहाँ पे नाम पे आ गया, मतलब एनबीएफसी का लिस्ट में आ गया। तो उसमें से कंपनी का रैंकिंग बहुत नीचे है, अराउंड 10 से भी नीचे। तो इस कंपनी का रिजल्ट, मतलब क्वार्टर रिजल्ट किस तरीके से है वो भी आपको दिखा दूं। तो सबसे पहले आपको जो चीज देखना है कंपनी का सेल्स ग्रोथ। कंपनी सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। देखिए कंपनी का ग्रोथ आप दिखा दूं तो हर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और सेल्स का ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन किया, अच्छी बात है।
सिर्फ 2020-21 इस जून क्वार्टर में उतना मेंटेन नहीं हुआ। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस देखा जाए तो कंपनी ने जो एक्सपेंस किया तो अच्छी तरीके से कंपनी ने एक्सपेंस पे यहाँ पे कंट्रोल किया, क्योंकि देखिए इस टाइप कंपनी के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कोई कॉस्ट नहीं है, तो इसलिए एक्सपेंस बहुत ज़्यादा ज़्यादा तरीके से कंट्रोल होता है। तो फिर भी देखिए कितना कंट्रोल किया। तो उसके बाद कंपनी का इंटरेस्ट, जबरदस्त इंटरेस्ट पे करना पड़ा। 100, देखिए कंपनी का इनकम 1000 करोड़ है और कंपनी का इंटरेस्ट 115 से 20 करोड़ तक है। इसका मतलब कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उसका कर्जा इतना ज़्यादा है। क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इसलिए मार्जिन कम हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा तो कंपनी का मार्जिन रेशियो कम हो जाएगा। देखिए मार्च क्वार्टर में, इस क्वार्टर में भी कंपनी का लॉसेस हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन टाइम पीरियड चल रहा था, तो लोगों ज्यादातर लोग काम नहीं कर रहा था, स्टॉक मार्केट से पैसा मतलब जितने सारे होल्डिंग थे वो बेच रहा था, तो इसलिए कंपनी का लॉस हुआ था। उसके बाद देखिए कंटिन्यू कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हुआ, क्योंकि उसके बाद लोग ज्यादा निवेश करना स्टार्ट किया और अकाउंट ओपनिंग भी किया। मगर मोतीलाल ओसवाल के जो परफॉर्मेंस है, मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे उतना क्लियरिटी नहीं देखने को मिला। जैसे आप एंजल वन के देखेंगे तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे क्लियरिटी दिखेगा। तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि चलो कल जाके एंजल वन के ऊपर निवेश कर दूँ, मोतीलाल ओसवाल को छोड़ दूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप आपके हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके हिसाब से रिसर्च रिसर्च कर चुके हैं, तो आप ज़रूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सेल्स का ग्रोथ आप देखेंगे तो ईयर ऑफ ईयर पीरियड में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा और कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। देखिए कंपनी में कोई खराबी नहीं है। ऐसे नहीं है कि चलो कंपनी के कर्जा ज्यादा है तो कंपनी खराब हो गया, वैसे बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा। कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन जरूर लगा, क्योंकि कंपनी के बीच बीच में देखिए कंपनी 600 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसके बाद 300 करोड़, उसके बाद देखिए 180 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1300 करोड़, इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब थोड़ा सा आप कभी कभी थोड़ा सा डाउन, फिर से आप इस तरीके से काम कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली एक मेंटेन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो देखेंगे तो उतना खास रिटर्न आपको नहीं मिला। हाँ, 10 साल तक जितने सारे लोग इन्वेस्ट करके रखे थे उसको 20% से भी ज्यादा रिटर्न मिल चुका है। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ आपको देखेंगे तो बहुत शानदार दिखेगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिखेगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे शानदार दिखेगा। तो यहाँ पे हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। सिर्फ रिजर्व आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व हर साल ग्रोथ हो रहा है, ये एक बड़ी पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। रिजर्व ग्रोथ होना मतलब कंपनी ग्रोथ में है। तो देखिए पहले तो कंपनी 2011 से 2014 तक कोई भी लोन नहीं लेके रखा था। अभी उसका लोन का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते चले गए। अभी देखना है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर किस तरीके से इन्वेस्ट करके रखा। देखिए पहले प्रोमोटर के पास 70% था, अभी उसी परसेंट है, थोड़ा सा 0.50% थोड़ा सा कम है। चलो कोई बात नहीं। कब एफ के पास कितना 13% था, अभी वो 10% तक होल्डिंग रखा। डीएस के पास कितना 1.60 था, अभी 3.63% होल्डिंग है। पब्लिक के पास कितना 14.64 था, 16.78 है। देखिए मैं ओवरऑल बात करूं, मेरे आप खुद के ओपिनियन आप जानना चाहते हैं तो मैं पहले चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, उसके बाद आपको मैं बताता हूं। तो उससे पहले मैं कंपनी के गुड न्यूज आपको बताया था। देखिए कंपनी के गुड न्यूज क्या है, कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं और आपको डिविडेंड मिलेगा 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई के तारीख से ही आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो अब कल से पहले मतलब मतलब कल मतलब आज आज तो टाइम मतलब चले गए हैं, तो जितने सारे लोगों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे तो आपको ऑब्वियसली 1 तारीख को डिविडेंड मिल जाएगा, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसके लिए एक मतलब एक बेनिफिट है, उसको डिविडेंड 3 रुपये का डिविडेंड पर शेयर में मिलने वाला है। तो अभी इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए मुझे इसका चार्ट पैटर्न उतना खास नहीं लगा। जब कंपनी स्टार्ट हुआ था उसके बाद कंपनी शानदार रैली दिखा था, क्योंकि देखिए उस टाइम उतना ज्यादा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी मार्केट में नहीं थे। तो मोतीलाल ओसवाल जैसे कंपनी तखन मतलब उस टाइम मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, तो इसलिए स्टॉक में देखिए 2014 में जो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 112-10 रुपया था, उसके बाद स्टॉक का प्राइस चला गया 1600 के आसपास। इसका मतलब समझ लीजिए अराउंड अराउंड 16 गुना, मतलब 16 गुना रिटर्न आपको कंपनी ने दिया है। उसके बाद देखिए स्टॉक में किस तरीके से गिरावट, इसके देखिए यहाँ पे कि लॉकडाउन में गिरावट नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था और यहाँ पे गिरावट है लॉकडाउन में। 2018 के बाद स्टॉक में गिरावट होना, इसका मतलब कंपनी में जो पहले जो फोर्स था, पहले जो जोश था, वो जोश अभी नहीं है। आपको यहाँ पे ही देखने को मिला है, क्योंकि आप एंजल वन जैसे कंपनी को देखेंगे, अपस्टॉक जैसे कंपनी को देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखेगा। तो मेरे हिसाब से आप मेरे खुद के ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा, मैं कोई भी मतलब मैं कोई भी अगर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहता हूँ
तो मैं छोटा-मोटा अमाउंट लगाऊँगा, क्योंकि मुझे अगर इन्वेस्ट करना ही है तो मैं सीडीएसएल में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। सीडीएसएल में क्यों इन्वेस्ट करना चाहूँगा? क्योंकि देखिए जितने सारे स्टॉक मार्केट में सीडीएसएल, एनएसडीएल एनएसडीएल तो मार्केट में नहीं है, तो सीडीएसएल के माध्यम से ही आपको सीडीएसएल, बीएससी और साथ ही साथ इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, क्योंकि जितने लोग अकाउंट ओपन करेंगे, जितने लोग काम करेंगे, तो सारे के सारे एक परसेंटेज कहाँ पे जाएगा? बीएससी के पास जाएगा, सीडीएसएल के पास जाएगा। तो मैं जो कंपनी काम ना कर कर मतलब काम ना करके भी पैसा उसको मिलेगा, तो मैं उस कंपनी के ऊपर पैसा जरूर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि उस कंपनी को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर इस टाइप कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी काम तो करेगा ही, क्योंकि उसको बचने के लिए उसको काम तो करना ही पड़ेगा। तो जो जितने काम करेगा उतना ही बेनिफिट इस दोनों कंपनी के ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको मतलब ठंडे दिमाग में सोचना चाहिए, तो आप कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं और वो कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं ना कर सकते वो तो अलग बात है। अगर कल मोतीलाल ओसवाल डूब गया तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर आपने सीडीएसएल बीएससी के ऊपर निवेश करके रखा। देखिए ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एक मतलब स्ट्रैटेजी से बता रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप एक बार खुद की रिसर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।